मोदी जी ने कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद वो अपने बाप की भी नहीं सुनी। गर्लफ्रेंड का उम्र कितना है आपका? ये कहावत नहीं सुने हैं क्या? कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गर्लफ्रेंड मत पालो। एक तरह से वो वांटेड फिल्म में जो सलमान खान कहता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। मोदी जी की तरफ से अपने बाप की नहीं सुनता। वो उनका थोड़ा अलग है। मोदी जी ने कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। यार मोदी जी जब भी कभी आते हैं तो कुछ न कुछ सुना करके चले जाते हैं। क्या सुना दिया भाई? आपको याद होगा इंडिपेंडेंस डे 2020 में मोदी जी लाल किला पर भाषण जब दे रहे थे, क्या बोले? उस समय वो एक बात बोले थे कि लड़कियों की शादी का उम्र जो 18 वर्ष पहले था वो अब 21 वर्ष हो जाएगा। ऐसा क्या? और ये हो भी गया, चाहे मोदी जी जो है ना सलमान खान ही है एक तरह से। वो वांटेड फिल्म में जो सलमान खान कहता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। मोदी जी की तरफ से अपने बाप की नहीं सुनता। वो उनका थोड़ा अलग है। मोदी जी ने कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। हाँ वो तो है। अरे मोदी जी जब भी 12 बजे रात को आते हैं टीवी पे, कहना कुछ चाहते हैं तो लोग डर जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा लेट से सुनवाई हुआ है। वो 8 बजे रात में आया तो उस तरह से नहीं, लेकिन 15 दिसंबर वेडनेसडे का जो दिन था 2021, उसमें कैबिनेट ने पास कर दिया है कि लड़कियों का न्यूनतम आयु शादी करने का 21 वर्ष होना चाहिए और लड़का का भी 21 वर्ष है। यहाँ पर समानता का अधिकार देख रहे हैं। मतलब नया मैरिज एक्ट बन रहा है क्या? नया मैरिज एक्ट जो है इसको संशोधन किया गया है। जो 2006 में संशोधन किया गया था उसको फिर से संशोधन करके और नया जो 2020 में इसको पास करना केवल इसको बाकी है अभी। अच्छा, प्रस्ताव चल रहा है ना? अब प्रस्ताव चल रहा है, अब हो ही गया। कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है तो अब हो ही जाएगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का उम्र कितना है आपका? ये कहावत नहीं सुने हैं? क्या? कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गर्लफ्रेंड मत पालो। ऐसा क्या? लेकिन अच्छा चलिए। अभी पता है इस कानून के बारे में क्या है? बताइए। इसका मतलब सबसे पहले जो है सबसे पहला जो कानून बना था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके तहत लड़की का न्यूनतम आयु जो शादी करने का था वो 18 वर्ष था और लड़का का 21 वर्ष था, समझे? अच्छा। और उसको ऐसे फिर से कई बार संशोधित किया गया, फिर कई बार इसको बनाया गया। इसका आप हिस्ट्री अगर आप देखेंगे इस कानून का तो आपको पता चलेगा कि भारत में सबसे पहले जो मैरिज एक्ट बना था वो है से 1929 में बना था, जो शारदा एक्ट के नाम से विख्यात हुआ था। अच्छा। शारदा एक्ट के बारे में आपको जानकर हैरानी होगा कि उस समय लड़की का न्यूनतम आयु शादी करने का 15 वर्ष बताया गया था और लड़का का 18 वर्ष। लेकिन ज़्यादा कुपोषित बच्चा पैदा होने के कारण लड़की का शरीर खराब हो जाना या उसको तरह तरह की बीमारी होना, एनीमिया जैसे बीमारी उसके शरीर में हो जाना, इस कारण से सरकार ने फिर से इस एक्ट को 1978 में संशोधित किया और उस समय फिर से 3-3 साल बढ़ाया और लड़की का शादी करने का उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष घोषित किया। और उस समय बताया गया कि अगर इससे कम उम्र में अगर किसी लड़की का या लड़का का शादी होता है तो उसको क्या बताया जाएगा? चाइल्ड मैरिज कहलाया जाएगा वो। अच्छा, मतलब बाल विवाह। बाल विवाह के अंतर्गत उसको आएगा और उसको फांसी का सजा तो नहीं होगा, लेकिन उसको 1000 रुपए का जुर्माना और 15 दिन का जेल भी हो सकता है और शादी तो टूटेगा ही, ये तो कंफर्म है। और उसके बाद 1978 के बाद फिर से एक बार संशोधित किया गया और 2006 में यह नियम फिर से संशोधित करके बताया गया, वही शारदा एक्ट और 1978 दोनों को मिला करके, और फिर से 2006 में कंफर्म किया गया PCMA। अच्छा। 2006 लागू किया गया एक्ट, जिसमें बताया गया कि अब फिक्स है कि लड़की का उम्र 18 वर्ष होना ही चाहिए और लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए शादी करने के लिए, वरना यह शादी मान्य नहीं होगा। अच्छा। अभी लेकिन ये आप देखते हुए गए, ये केवल सरकारी आंकड़ा के अनुसार है ऐसा, ये सब नियम जो है, लेकिन आसपास में आप देखते हुए गाँव में या कहीं भी ज्यादा लोग थोड़ी ना कानूनी रूप से शादी करता है। अग्नि का 7 फेरा लेता है और 7 जन्म तक निभाने का वादा कर लेता है, ठान लेता है। पता नहीं 7 जन्म निभा, 1 जन्म निभा ले वही बहुत बड़ी बात।
लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के तहत या कानून के तहत उस शादी को अच्छा चाइल्ड मैरिज के रूप में देखा जाता है। और अगर आपके ऊपर अगर कोई FIR कर दे तो आप फंस भी सकते हैं उसके तहत। तो मतलब कोर्ट मैरिज नहीं हो तो हाँ, ये इसका मान्य नहीं है। आप जो ये अग्नि का 7 फेरा तो क्या लव मैरिज का भी मान्य नहीं? लव मैरिज का मतलब क्या है? लव मैरिज में क्या करता है लड़का लड़की भाग जाता है अच्छा अपने परिवार से दूर होकर के। भागता है तो क्या करता है, जब देखता है कि परिवार के लोग केस करने वाले हैं या लोग मतलब लड़ाई झगड़ा पर उतर आता है, तो लड़का लड़की क्या करता है, शादी कर लेता है कोर्ट में, तो वो अच्छा। मान्य हो जाता है। वो जो आप 7 फेरा लेकर के करते हैं शादी, उससे ज्यादा मान्य होता है उसका शादी। आपका कोई आधार नहीं है। आपका समाज के 5 लोग हैं, वही जानते हैं कि आपका शादी उनसे हुआ है, वरना ऐसे सरकार के खाते में उनके दस्तावेज में कोई आपका हिसाब किताब नहीं है कि आपने उसके साथ शादी किया। और इसका खामियाजा महिलाओं को ज्यादा भुगतना पड़ता है। अरेंज मैरिज के बारे में कुछ बताइए। अरेंज मैरिज तो वही होता है हमारे समाज में कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष के जो भी लोग हैं वो सभी की मर्जी से शादी हो। और अरेंज मैरिज में ही सबसे ज्यादा दहेज का प्रचलन है। लव मैरिज में तो लेकर के निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लव मैरिज करना सही है, अरेंज मैरिज ही सही है, लेकिन इसमें दहेज और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, कुप्रथा, इसको समाप्त हो जाए तो अरेंज मैरिज ज्यादा बेटर है इसका। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि शादी में क्या है ना कि एक लड़का और एक लड़की नहीं मिलता है, अच्छा। 2 परिवार का मिलन होता है। और जब तक दोनों परिवार के लोग एक साथ अच्छे से मन मिला करके नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये शादी नहीं रह जाता। हमारे हिंदू धर्म में शादी एक पर्व के तरह होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा पर्व शादी को माना जाता है। अच्छा। जब आप शादी करने जाते हैं तो मरवा में जब आप प्रवेश करते हैं, उस समय आपके गोर में चप्पट या जूता नहीं होता है, प्रणाम करके, क्योंकि वहाँ पे हवन होता है, हवन कुंड होता है। वहाँ पे आप पूजा की तरह ही जाते हैं। वहाँ पर रात भर आप तपस्या करते हैं, तब जाकर के एक लड़की के बाप आपको लड़की देती है। अच्छा। तो मोदी जी का एक ये पहल है कि अभी जो है ना समानता का जो अभी चल रहा है कि लड़का और लड़की का बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा। तो इन लड़कियों को अब 21 साल तक वेट करना होगा अपने शादी करने के लिए। वो जो 12th पास करके और 10 पास करके लोग भाग जाती थी लड़का के साथ, जिसके पास दिमाग नहीं होता था, वो मतलब किसी लड़के क्या है ना कि उनका दिल और दिमाग जो होता है ममतामय होता है। लड़का कोई प्यारा बात करता है, बेचारी मान जाती है। उसके बाद उसको जब 1-2 महीना बीतता है, जो भागा हुआ लड़का लड़की होता है, 1-2 महीना बीतता है, तब उसको समझ में आता है कि यार बहुत बड़ी गलती कर ली हम, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा। लेकिन अब जो है, जो लड़की 21 की हो जाएगी वो लगभग ग्रेजुएट हो जाएगी, और तब तक उसके पास मैच्योरिटी आ जाएगा, दिमाग हो जाएगा कि मतलब अब क्या सही है क्या गलत है। अच्छा। तो ये भागने उगने वाला जो धंधा है ये तो खत्म हो जाएगा। ये कुछ अच्छाई है इसमें, कुछ बुराई भी है। निचले तबके के लोग या गरीब जो लोग हैं, सामाजिक तत्वों के जो आसपास जो समाज में हो रहे हैं कुरीतियां, जो किसी को कोई लेकर के चला जाता है या कुछ इज्जत प्रतिष्ठा वाला जो बात होता है, वो सब अब है से ज्यादा मतलब होने लगने का चांस है कि लड़की ज्यादा दिन तक रहेगी घर में तो ज्यादा कुछ गड़बड़ होने का चांस। लेकिन ऐसे जो शिक्षित समाज है, जो शहरी इलाका है, वहाँ के लिए तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा। कोर्ट मैरिज के बारे में बताइए। कोर्ट मैरिज करने में ज्यादा परेशानी है क्या? लोग क्यों नहीं करना चाहते कोर्ट मैरिज? देखिए, कोर्ट मैरिज करने में देखिए हमारे भारतीय समाज में या कहीं भी कहें कि पुलिस और थाना से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। अच्छा। वो नहीं चाहते हैं कि अपने घर का मामला हम जाएं कहीं और लेकर के। अच्छा, मतलब वकील और जज के पास हाँ, नहीं जाना चाहते हैं। और आपको एक आंकड़ा हम बता दें कि अभी हाल फिलहाल में 2015 से 16 में जो चाइल्ड मैरिज जो है, जो बाल विवाह है, हाँ। उसका प्रतिशत जो है 27% था। अभी भी ये सब चला है, जो कि 2019-20 में ये मतलब घट करके तो 23% तक आया है, लेकिन 23% अभी भी ज्यादा होता है। सोचिए, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का का शादी अभी भी 23% हो रहा है। अच्छा। ये केवल सरकार का आंकड़ा है, ऐसे हमारे समाज में बहुत ज्यादा होगा, सोच लीजिए। और अभी जो ये कानून आया है 21 वर्ष वाला, इसको मतलब लोगों को समझते समझते ये जो आंकड़ा अभी 23% देख रहे हैं, ये 50% तक चला जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं जल्दी। सरकार जो एकाएक ये घोषणा किया है
कि आप ऐसा करेंगे, कानून पास कर देंगे, लेकिन इससे क्या होगा ना कि समाज के लोग जल्दी से नियम मानेंगे नहीं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए था ना कि सबसे पहले विज्ञापन में जो अपने प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है बीजेपी या कोई भी, उसको थोड़े दिन के लिए बंद करके और इस एक्ट को प्रचार करने के रूप में विज्ञापन के जरिए हर एक टीवी में, हर एक चैनल पर इसको। कोर्ट मैरिज के फायदे भी बता दीजिए। देखिए, इसका बहुत सारा फायदा है। एक तरह के लड़कियों को एक तरह सिक्योरिटी मिल जाता है कि आप कुछ भी लड़का वाला आपके ऊपर नहीं कर सकता है, या आपके पास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जो भारत सरकार देती है आपको कि आप इनके पत्नी है या पति है। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी मिल जाता है। और लड़की को अगर ऐसे शादी किया जाता है उसमें लड़की को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर पहले क्या था ना भारतीय समाज में कि लड़का को इतना ज्यादा अधिकार था कि अगर आप किसी लड़की से शादी कर लिए हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन लड़की ऐसा नहीं कर सकती थी। अच्छा, कभी भी आप शादी कर लिए, आप चाहे जब छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ, अभी समय आया और अभी सरकार कानून बनाई और अब लड़कियों को 21 साल तक पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारी लड़कियां भी कुछ करेगी आगे चल करके। अभी तो लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर चल ही रही है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब अब होता है, ऐसा कहते नहीं होता। ये जो ये कमेटी एक बनाया गया था अभी जो हाल ही में पास हुआ है कैबिनेट में, जिसमें लड़की का उम्र 21 किया गया है, इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था। अभी जो पास हुआ है 21 साल होना चाहिए लड़की का उम्र, इसके लिए जया जेटली कमेटी बनाया गया था, जो इस सर्वे करने के लिए दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि आप सर्वे करके बताइए कम उम्र की लड़की का अगर शादी हो रहा है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। तो ये जया जेटली कमेटी है, ये देश के 16 यूनिवर्सिटी और 50 एनजीओ की सहायता से डाटा निकाल करके और सरकार को इसकी कमियां और इसकी जो भी दुष्परिणाम है उसके बारे में बताया। फिर सरकार ने एक कैबिनेट में इसको पास करवाया और ये अच्छा ही है। अभी पूरी तरह से लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन पास हो गया और जल्द ही उम्मीद है मोदी सरकार जो कैबिनेट में पास करवा देती है उसको लागू तो करवा करके ही रहती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। और ये तो फिर भी अच्छी चीज है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी चीज आप देखिएगा ना, पास होता है या कोई भी विरोध तो होता है, कुछ ना कुछ अच्छाई होता है उसमें, कुछ ना कुछ बुराई होता है। तो देखिए क्या होता है आगे, कुछ अच्छा ही हो, यही उम्मीद। लेकिन हाँ, एक और है, हिंदू एक्ट 1955 जो था उसमें, या अभी जो 18-21 जो मिनिमम आयु में शादी का था, हाँ। उसमें ये केवल हिंदू एक्ट के तहत था। मुसलमानों के लिए फिर अलग है। मुसलमान लोग का शादी करने का लड़की का उम्र जो है कोई 18 वर्ष पहले निश्चित नहीं था। उनका केवल ये था किशोर अवस्था अगर चले हो गया, यौवना अवस्था आ गया तो आप शादी कर सकते थे। अच्छा। एज से उनका कोई लेना देना नहीं था कि शादी करने का उम्र हुआ कि नहीं। मतलब लड़की जवान हो गई तो कर। हाँ, बस वही है, क्योंकि वो माइनॉरिटी के कारण उनको थोड़ा मिला था हाँ प्लस पॉइंट। अब देखिए अब सबके लिए लागू किया जाता है या केवल हिंदू एक्ट में ही संशोधन होता है, ये तो आगे पता चलेगा फिर।